एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिविनिटी टैरो 777। आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पे रीडिंग करने जा रही हूँ। शॉर्ट रीडिंग है और मैं जो टॉपिक है वो मैं आज ये देखने जा रही हूँ कि डिवाइन आपको क्या सजेस्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। आप जो भी रिश्ते के लिए आप देख रहे हैं तो उसके लिए डिवाइन आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए उसके लिए, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ। प्लीज़ मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कीजिएगा, और जो भी है बेल आइकॉन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जिन लोगों ने मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, उन सभी का मैं धन्यवाद कर रही हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो डिवाइन प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनको इस रिश्ते के लिए आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं। जो भी रिश्ते के लिए मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं उस रिश्ते में उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ऑलराइट, देखिए हमारे पास ये एनर्जी आई हुई है 9 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटाकल। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि देखिए आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, यानी हद से ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और जिसका इफ़ेक्ट ना आपके फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, हर एक बॉडी पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ तो हैं, हर एक तरफ से आपके जीवन में खुशियाँ हैं, लेकिन फिर भी आप मायूस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके पास सब कुछ होगा, आपके पास अच्छी जॉब होगी, आपके पास अच्छा फैमिली होगा आपके साथ, यानी आपका करियर सेट होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, फिर भी आप मुझे यहाँ पे मायूस दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी अच्छी होगी, बिकॉज आप जिस लेवल पे हैं, जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं ना, वो काफ़ी जिसे हम बोलते हैं एक मैच्योर पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ से मिल रही है, एक मैच्योर पर्सन के वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रही है। लेकिन क्या कर रहे हो आप ना स्ट्रगल कर रहे हो। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप स्ट्रगल मत करो, आप सरेंडर कर दो, बिकॉज ऑफ जब तक आप चीज़ों को रेजिस्ट करेंगे और जब तक आप चीज़ों को अपने हाथ से यानी खुद से ही वो चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो सारी चीज़ें उतना डिलेज होती जाएंगी और उसका इफ़ेक्ट आपको अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग महसूस होंगी। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बिकॉज आप स्ट्रगल करते करते आप इतना एग्जॉस्टेड हो गए हो, इतना थक गए हो कि जिससे आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर वो सामने वाले इंसान, अगर वो सही है, वो आपके लायक भी हो सकता है, वो आपके कैपेबल भी है, फिर भी आप उनके लिए गलत ही सोचोगे और गलत ही अपने मन में उनके लिए धारणाएं बनाओगे। ठीक है, तो उसी की वजह से आपको बोला जा रहा है कि सरेंडर कर दो। जो भी कुछ हुआ अभी तक, आपने जितना भी उनसे उस रिश्ते में, उस सिचुएशन के साथ आपने जितना भी लड़ा, अब यूनिवर्स चाहते हैं कि आप पूरा उन पे सरेंडर कर दो और फेथ रखो। एक डिवाइन टाइम का, एक डिवाइन टाइम आएगा, उस टाइम पे सारी चीज़ें अपने आप से ही सुलझने वाली हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी वर्थ पे काम करना है। देखिए आप बहुत ज़्यादा वर्दी पर्सन हो, पहले तो वो मैं आपको बता दूं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियलिटी है। तो आपको अपनी पूरी एनर्जी इस पे बर्बाद नहीं करनी, इस पे वेस्ट नहीं करनी, आपको पूरा सरेंडर कर देना है यूनिवर्स पे फेथ के साथ, और आपको अपनी वर्थ को समझने की कोशिश करनी है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद ये जो भी रिश्ता है ना, वो मुझे यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और एक सेम लेवल का रिश्ता मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा हैं और आपके पार्टनर कम है, या आपके पार्टनर ज़्यादा है और आप कम है, नहीं, आप दोनों का लेवल मुझे यहाँ पे सेम ही दिखाई दे रहा है। दोनों एक मैच्योर पर्सन, दोनों मुझे यहाँ पे एक मैच्योर पर्सन दिखाई दे रहा है। तो उसी की वजह से आपको बोला जा रहा है कि स्ट्रगल मत करो, सरेंडर करो और खुद पे फोकस करो, खुद की एनर्जी पे फोकस करो। आपकी वर्थ, आपकी पोटेंशियलिटी, आपके अंदर रही हुई वो क्रिएटिविटी, उन सभी पे वो आप फोकस करो। आपके सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, और आप एक ऐसे पोजीशन पे हो जहाँ पे बैठकर आप सही और गलत डिसीजन क्या है वो डेफिनेटली आप बना सकते हो। लेकिन इस एनर्जी की वजह से आप ना एक नेगेटिविटी की ओर आप बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स यहाँ पे
सीधा सा वही बात बता रहे हैं कि आप सरेंडर कर दो, ठीक है, सरेंडर करना है आपको इस रिश्ते में। और क्या बताना चाहेंगे यूनिवर्स, और क्या बताना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को? देखिए यहाँ पे आपको एक मेंटल क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में चलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते रहते हैं। आप चाहते हैं उसे ढूंढना, आप चाहते हैं उसे समझना, लेकिन फिर भी कहीं से ना कहीं से कोई ना कोई क्लाउड्स क्रिएट होकर आपके सामने आ जाता है। डेफिनेटली आप चाहते हैं इस रिश्ते में हैप्पीनेस आए, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, आप और वो साथ में मिले, एक फैमिली को क्रिएट करें और एक अच्छा वक्त आप दोनों साथ में बिताए, वो सारी चीज़ें आप चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपके दिमाग में रखा हुआ जो भी कंफ्यूजन है ना, उसे आपको क्लियर करना पड़ेगा। और वो क्लियर कैसे होगा? क्लियर कम्युनिकेशन से। आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस रिश्ते में आपके पर्सन के साथ आपका बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पे एग्जॉस्टेड की फीलिंग आई है मुझे और बहुत ज़्यादा थक गए, तो आप उनसे क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, आप उनसे बातचीत कीजिए, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके। और उस बिकॉज ना कभी कभी चीज़ें बहुत स्मॉल होती है, लेकिन हम ही हमारे ओवर थिंकिंग से उनको इतना बड़ा समझ लेते हैं, उतना बड़ा जज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी सारी खुशियां हमसे छीन जाती है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लेडी के पास सब कुछ है, देखिए इस क्वीन के पास सब कुछ है, फिर भी वो मायूस है, ठीक है। अगर उसके फेस को देखेंगे तो फिर भी वो अपने इस लाइफ से कंटेंट नहीं है, खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। तो वही चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है। आपके जीवन में खुशियाँ सब कुछ है, हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, अच्छी फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन आपको सिर्फ क्लैरिटी की ज़रूरत है। आप उनके साथ अगर क्लैरिटी से बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अपने जीवन में वो जो खोई हुई खुशियाँ हैं वो फिर से वापस ज़रूर से लाएंगे। यहाँ से एक कार्ड मैं ले लेती हूँ। आई एम सॉरी। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स को आप और क्या सजेस्ट करना चाहोगे इस रिलेशनशिप में, और क्या सजेस्ट करना चाहोगे। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए मैंने अभी हैप्पी फैमिली की बात की और यहाँ पे सेम मैसेज निकल के आया हुआ है। देखिए मैं आपको बता दूँ कि एक तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को ओपन रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे वो बोला जा रहा है कि आप ओपन रहिए। एनर्जीज तो आपकी तरफ फ्लो करना चाहते हैं, लेकिन आप ही अपने अंदर वो ओवर थिंकिंग और वो नेगेटिव लो वाइब्रेशन से आप अपने आप को बंद करके हुए रखे। तो ओपन हो जाइए, बिकॉज ऑफ यूनिवर्स हैं, एंजल्स है। मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली एंजल्स की वाइब्स ज़्यादा मिल रहे हैं कि जो आपके सराउंडिंग्स हैं और आपको वो बार बार आपको कोई ना कोई मैसेज देते हैं थ्रू द एंजल नंबर, थ्रू द कोई भी साइन दे। पे मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है कि एंजल आपको साइन दे रहे हैं, एंजल नंबर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, बटरफ्लाइज दिखाई दे रही होगी आपको बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे जैसे आप कहीं पे भी लाइट ब्लिंकिंग करती हुई दिखाई दे रही होगी, शाइनिंग दिखाई दे रहा होगा, आपको कहीं से भी अच्छी स्मेल आती हुई दिखाई देगी। तो वो सारी चीज़ों से एंजल आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंजल चाहते हैं कि आप ना, देखिए आपके पास सब कुछ है, आपको सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन अपनी ज़िद की वजह से और कन्फ्यूज़न की वजह से और स्ट्रगल जो आप स्ट्रगल करते आ रहे हैं इस रिश्ते में, जिसकी वजह से आप यहाँ पे दी गई जो भी ये हैप्पी एनर्जी है, ये जो हैप्पी फैमिली की जो एनर्जी है, उसे आप देख नहीं पा रहे, उसे आप महसूस नहीं कर पा रहे, उसे आप समझ नहीं पा रहे। बिकॉज देखिए यहाँ पे ये जो लेडी है वो काफ़ी उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो मायूस है, उसका चेहरा मायूस है। बिकॉज क्यों? बिकॉज वो लड़ रही है, वो सिचुएशन से लड़ रही है, वो अपनी ज़िद पे अड़ी हुई है, उसके दिमाग में कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आपको उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना है और जो भी कुछ है वो यूनिवर्स पे सरेंडर करना है। यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए। जब भी डिवाइन टाइम आएगा डेफिनेटली यूनिवर्स आपको वो सारी खुशियाँ ज़रूर से देंगे। और जैसे ही आप, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे ही आप सरेंडर करते हैं ना, आपके जीवन की एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यानी बहुत ही अच्छी वाइब्स है। आपको सिर्फ और सिर्फ
आप ना ओवर थिंकिंग और अपनी ज़िद और अपनी स्ट्रगल की वजह से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो आपको अब ये सब कुछ बंद कर देना है और आपको अपनी पूरी एनर्जी खुद पे लगानी है। आपके आसपास बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, सब कुछ है, तो आपको उसको देखना है, उसको समझना है, ठीक है। तो और जो भी कंफ्यूजन है ना, तो क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, आपको वो मैसेज दिया जा रहा है। बातों को उलझाने की वजह से, बातों को जज करने की वजह से आपको उनसे आपके और उन जो भी आपके पर्सन के लिए आप अभी ये सोच रहे हैं ना, उनके साथ आपको क्लियर कम्युनिकेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मैसेज आपको डिवाइन देना चाहता है। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।